अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पहले भी मैंने 6 बुरुज पे बात की थी। आज भी 3 बुरुज पे बात करेंगे। बुरुज नंबर 7 यानी कि मीज़ान, अकरब और कौस। इन 3 बुरुज वाले हजरात के लिए ये आगे वाले 3 महीने यानी कि 20 अप्रैल तक कैसे रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान पे कि आने वाले 20 अप्रैल तक जो हालात हैं बुर्ज मीज़ान के लिए कैसे होंगे। तो नाजरीन, बुर्ज मीज़ान का मालिक जो है बुर्ज दिल्लू में ज़ोहर के साथ 5वें खाने में बैठा है। इस बुर्ज में ज़ोहरा तरह में है, यानी परेशान, गम, बच्चों की परेशानी, घर के हालात की परेशानी। लेकिन चंद दिनों के लिए उसके बाद 23 जनवरी को बुर्ज हूत में आएगा। तो बुर्ज हूत में इसको शरफ है, लेकिन छठे खाने में होने की वजह से और ताले को नाजिर न होने की वजह से न परेशानी होगी, ना ही कोई सपोर्ट। अगर कोई बीमार है तो वो जल्द शफायाब हो जाएगा। और आगे 21 फरवरी को बुर्ज हमल में दाखिल होगा। उसके बाद ज़ोहरा को वबाल होगा, यानी कि बुर्ज हमल में ज़ोहरा को वबाल होगा। तो 17 मार्च तक हर काम में रुकावटें, परेशानियां, मुखालिफों से नुकसान का अंदेशा, किसी काम का न होना, नेगेटिव सोचें आना, मायूसी, ऐसे हालात रोनमा होंगे। इसलिए एहतियात करें, जज्बाती न हो जाएं। 17 मार्च को बुर्ज सोर में, यानी कि ज़ोहरा बुर्ज सोर में आएगा तो वो औज में होगा, लेकिन छठे खाने में होगा जो नहस खाना है, लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। किसी को की कर्ज की परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। 12 अप्रैल को बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा और सारे काम सही हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी और कामयाबी ही कामयाबी होगी। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब की। तो नाजरीन, अकरब का मालिक जो है सितारा मरीख है, यानी मास। ये नहस सितारा है। वैसे भी इल्म नजूम की हम रोशनी में इसको देखते हैं तो नहस सितारा जो भी होता है, अगर वो ताकतवर होता है तो अच्छे काम करता है, असरात छोड़ता है। लेकिन जब वो नहस खाने में हो या रुजत में हो या हबूत में होता है तो और भी नहस हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ महीनों से पहले रुजत में था। 13 जनवरी को रुजत में निकला है, लेकिन वो बुर्ज जोज़ा में बैठा है, कमज़ोर है। और दूसरे खाने का मालिक मुश्तरी छठे खाने में हफीज़ बैठा है, इसलिए खर्च ज़्यादा हो रहा है। आगे 26 मार्च को मरीख जो है बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। तो बुर्ज सरतान में मरीख को हबूत होता है। तो नाज़रीन, ताले का मालिक जब हबूत में आ जाएगा तो ऐसे समझो कि कोई भी काम नहीं होगा। क्यों कि जब कोई भी सितारा जब हबूत होता है तो कोई भी किसी सितारे की सद नज़र को वो एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट हो वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए 21 मई तक तो इसकी यही हालत रहेगी, कोई भी काम नहीं होंगे। इसलिए अकरब वाले हजरात जो हैं एहतियात करें, क्योंकि 3 महीने उनके लिए बड़े कठिन है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। इसलिए तो नाज़रीन, अब बात करेंगे हम बुर्ज कोस की। तो नाज़रीन, बुर्ज कोस का मालिक सितारा जो है वो मुश्तरी है, जो इस वक्त बुर्ज हमल में 5वें खाने में बैठा है और हफीज़ है। हफीज़ का मतलब है कमज़ोर, पुश्ती, पीछे धकेलना। तो इस वक्त
कमर ताले में बैठा है वो भी तरह यानी परेशान गम की अलामत बता रहा है। दिमाग पे नेगेटिव सोच और डर यानी ऐसी सोच के कुछ होने वाला है, कारोबार में भी कुछ नेगेटिव सोच आएगी, ये कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ऐसे इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव सोचें दिमाग पे आती रहती हैं, ऐसे रोज़ाना ख्यालात आ रहे होंगे। तो नाज़रीन 20 अप्रैल तक एहतियात करें, क्योंकि कोस का मालिक सितारा हफीज़ है और शम्स भी दूसरे खाने में हफीज़ है, अतार्द भी दूसरे खाने में रुजत में बैठा है। तो ख़र्चा ज़्यादा है, पैसे का नुकसान बता रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 21 ये फरवरी के बाद जनवरी के बाद जो है वो शम्स भी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मरीख भी नॉर्मल है और मुश्तरी भी हफीज़ है और दूसरों सितारों की पोजीशन जो है वो भी इतनी नहस तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी नहीं है। और मुश्तरी ख़ुद भी जो है वो हफीज़ बैठा है, तो कोई सआदत कबूल नहीं कर रहा। इसलिए 17 मई को बुर्ज तब्दील करेगा, इसलिए कोस वाले हजरात एहतियात करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहें तो बेहतर अच्छा होगा। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।